सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम 10.2 की। अब तक हमने देखा 10.1 थ्योरम देखी, जिसको 5 बार बोर्ड्स में पूछा गया। फिर हमने 10.1 थ्योरम पे बेस्ड जो एक्सरसाइज 10.1 थी सर्कल्स की, वो देखी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 भी कम नहीं है बच्चों, इसको भी बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है। 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 6 टाइम्स इस थ्योरम को बोर्ड्स में पूछा गया है। कितनी बार? 6 टाइम्स। तो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आप समझ सकते हो। पूरा जो चैप्टर है वो केवल 2 ही थ्योरम पे बेस्ड है, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.2 आप लोग ये समझ लो कि जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हो। बिल्कुल, ये किस पे बेस्ड है? कॉन्ग्रुएंसी पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं थ्योरम 10.2 है क्या, जिसको ऐसा इसमें है क्या जिसको 6 टाइम्स बोर्ड्स में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना। थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल है, उस पे हमने किसी बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। मान लेते हैं ये हमने 2 टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रॉ करी है, पी ए एंड पी बी। ठीक है, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। बस इतनी सी थ्योरम है ये। क्या कह रहा है कि अगर हमने tangents drawn from an external point to a circle are equal in length। 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम एक पॉइंट से बाहर की तरफ से, तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है? दिस 2 टेंजेंट्स ए पी एंड बी पी। ठीक है, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ओ दिया हुआ है ना, ओ। ठीक है, टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमको ए पी इज इक्वल टू बी पी। बस ये प्रूव करना है, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ, अच्छा अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, है ना, इस तरह से मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन लिख लो, सॉरी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? जॉइन ए पी एंड कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ की। ठीक है, और इसको ओ पी को भी ज्वाइन कर दो, एंड ओ पी, ओ ए ओ बी एंड ओ पी हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ थ्योरम 10.1 हमको क्या बोली थी? थ्योरम 10.1 यही तो बोली थी कि कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो वो रेडियस के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से कि ओ पी ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी? ये लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो है थ्योरम 10.1। क्या थी कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यही तो थी थ्योरम। तो ये हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये भी आ गया 90 डिग्री, ये भी आ गया 90 डिग्री। अब हम लोग लेते हैं 2 ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। ठीक है, 2 ट्राइंगल ले लिए। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है? ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ओ बी। कैसे कैसे इक्वल है? रेडियस है ये सर्कल की, सर्कल की रेडियस तो इक्वल ही रहेगी, कहीं भी ड्रॉ करो। सिमिलरली हमको और क्या दिया हुआ है? ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ये कॉमन पॉइंट है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो ये कॉमन है। और हमको क्या दिया हुआ है? अभी अभी हमने प्रूव किया, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री के इक्वल है। दोनों 90 है, तो हम लोग कौन सी वाली थ्योरम लगा सकते हैं इसमें? RHS लगाएं या SAS लगाएं? बताओ, फटाफट बताओ। इसमें लगेगी RHS। क्यों? क्योंकि हमको राइट एंगल भी दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी दी हुई है और साइड भी दी हुई है। तो हम लोग यूज करेंगे बाय RHS ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। ओ ए पी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? ओ बी पी पी के। यही तो हमको प्रूव करना था। सो बाय CPCT, क्या होती है फुल फॉर्म CPCT की? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो बाय CPCT
हम लोग कह सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, हैंस प्रूव्ड। इतना सिंपल थ्योरम है जिसको 6 टाइम्स बोर्ड्स में पूछा गया है कंटिन्यूअसली फ्रॉम 2013 टू 2018। कंटिन्यूअसली इसको बोर्ड्स में पूछा गया 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 6 बार बोर्ड्स में पूछा गया इस थ्योरम को, जो हम 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। तो कितनी सिंपल सी थ्योरम है। आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आती एक बार वीडियो को वापस देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल थ्योरम है। हमने क्या क्या यूज किया है इसमें, रेडियस के इक्वल थी, ये कॉमन था, और ये 90 डिग्री हमने अभी थ्योरम 10.1 से प्रूव किया था। तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CP CT से ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। सिंपल सी थ्योरम।